नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। आखिर क्या कारण है आए दिन लोगों की या तो हत्याएं होती है या लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं। सरकारें आखिर क्या करती हैं? वोट लेती हैं, नोट लेती हैं और जनता को बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं और कोई सुरक्षा नहीं, अपने हाल पर जनता को छोड़ देते हैं ये शासन प्रशासन के लोग। बड़ा शर्म का विषय है कि आखिर भारत में चलता क्या है। भारत संतों की भूमि थी, योद्धाओं की भूमि थी। आज ऐसा लगता है कि सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जहां भी जाइए वहां पर पब्लिक को हैरान किया जाता है। ये एक सच्चाई है। हमने ये देखा कि दूध में मिलावट 99%, खाने के सामानों में मिलावट 99%, दवाइयों में मिलावट 99% और रिश्वत का तो ऐसा हाल है कि जहाँ भी जाइए बिना माल के मलाई के कोई काम आपका होगा नहीं। तो हम क्या कहें? क्या ये लोग भिखारी प्रवृत्ति के लोग हैं या मुगलों से जुड़े हुए लोग हैं या इनके अंदर अंग्रेजों का खून है? हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमने तो वो पाठ पढ़ा है, योद्धाओं का पाठ पढ़ा है, राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस का पाठ पढ़ा है, वीर भगत सिंह का पाठ पढ़ा है, महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ा है, जो देश के लिए मर मिटे, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए मर मिटे। लेकिन इन लोगों ने देश के ही लोगों को लूटा है सत्ता पर आकर। तो इसका मतलब तो यही कहेंगे, सत्ता एक धंधा हो चुका है और ये बहुत गंदा हो चुका है। इसीलिए आम जनता से मैं निवेदन करता हूं, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनके खून के अंदर 99% देशभक्ति का जज्बा है ही नहीं, वरना हालात बस से बदतर नहीं होते। आज किसी भी होटल में जाइए या कहीं भी जाइए, जो स्टॉल लगी हुई है वहां पर मक्खन आपको दो तरह के मिलेंगे। एक मक्खन आपको नकली मिलेगा जिससे हजारों प्रकार की बीमारियां होंगी। यानी मैं आपको धीरे धीरे जो समझाना चाहता हूं, और होटलों के दूध जो चाय में उपयुक्त होते हैं वो भी केमिकल के जरूरत से ज्यादा उपयोग होते हैं। मैं इस बात को भी एक साबित करना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो घी बनता है 75% नकली है, दूध भी 75% नकली है। तो एजेंसियां आखिर क्या करती हैं? मैं बताता हूं क्या करती हैं। एजेंसियां, कोई भी एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं है, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अपने एसी ऑफिस से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सब मौज करते हैं बोतल और गड्डी में, हफ्ता पहुंच जाता है, उनको कोई लेना देना नहीं। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऐसा कोई थर्मामीटर बनाया जाए कि घी में डालते ही ये पता कर लिया जाए कि घी में मिलावट है। ऐसा कोई थर्मामीटर भारत में नहीं है कि जब हम चाय पीने किसी होटल में जा रहे हैं उस चाय में दूध ही नहीं है। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि खाने की टेस्टिंग कर सके। ये सब चीजें तो विदेशों में है। भारत में तो ऐसा लगता है कि वसूली राज चलता है। एक ही काम, वसूली। कैसे वसूली की जाए, कैसे झूठा फंसाया जाए, कैसे लोगों को मारा जाए और लाशों के ढेर पर कैसे राजनीति की जाए, वो फंडा चलता है। हमें नहीं मालूम भारत आजाद है या नहीं। हमें ये मालूम जरूर है कि भारत का नेता भारत को लूटता है और शासन प्रशासन मिलकर लूटता है। हर फुटपाथ पर कब्जे हैं जो जनता के लिए बने हैं। जनता के लिए जो भी सुविधाजनक चीजें हैं वहां पर शासन प्रशासन ने कब्जा करा दिया है हफ्ताखोरों का। फुटपाथ पर अवैध कब्जे, जगह जगह फेरी वालों के कब्जे, जगह जगह टोल वालों के कब्जे, और अभी नई नई चीजें हो रही है। अनैतिक रूप से लोग खड़े हो जाते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और वो लोगों को पकड़ते हैं, थूकने के नाम पर पकड़ते हैं, जबकि उनकी आंखें हैं, उनको कई फेरी वाले दिखाई नहीं देते, उनको गंदगी दिखाई नहीं देती। तो ये शासन प्रशासन साफ नजर आता है कि देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और अपने गड्ढे भरने पर तुला हुआ है। अफसोस होता है, भारत की भूमि योद्धाओं की थी, ये भूमि महाराणा प्रताप की थी, ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। ये सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ के नेता सिर्फ बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और अय्याशी करते हैं। इनके अंदर वो खून ही नहीं है जो हमारे राजा महाराजाओं में था, वरना भारत की हालत बस से बदतर नहीं होती। हॉस्पिटल में जाओ, आपके घर बार सब बिक जाएंगे, वहाँ पर झूठे झूठे बिल आएंगे, आपका हालत खराब हो जाएगा, जिंदा वापस नहीं आओगे, आपके घर बिक जाएंगे। यहाँ की अदालत है, कोर्ट जाओ, वहाँ पर लंबी लंबी तारीखें मिलेगी, वहाँ पर भी आपके घर बिक जाएंगे, आपके 3 तापड़े सब बिक जाएंगे। हालात कैसी बस से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर सस्ता कुछ है तो आम इंसान की जान
पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के आदमी की जान सबसे सस्ती है। वो कभी भी मर जाता है, कभी भी मार दिया जाता है, कभी वोट गिरा के कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जिम्मेदारी सब शासन प्रशासन की है, लेकिन यहाँ का अंधा कानून है जो उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। वो खाली सस्पेंड होंगे, सस्पेंड करेंगे उनको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आम आदमी अगर कोई ऐसी हरकत करता है या गुनाह में फंसा जाता है तो फांसी की सजा में लटका दिया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जब ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं सबूत के साथ, तो भी उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो धिक्कार है ऐसे हिंदुस्तान के कानून के ऊपर और यहाँ के नेताओं के ऊपर। बस इतना ही काफी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।